अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद, जो कि या यूट्यूब चैनल का एक हिस्सा है। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी है और कोशिश मेरी यही होती है कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं या इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाले हैं, जिसका बिलावास्ता या बिलावास्ता अमेरिका की स्टॉक मार्केट पे, यूरोप की स्टॉक पे या ओवरऑल जो गोल्ड एंड सिल्वर एंड करेंसी मार्केट पे जो उसके इफेक्ट पड़ते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर थोड़ा सा तबसरा आपके साथ शेयर किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि ये अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, अर्निंग रिपोर्टों का सिलसिला शुरू हो चुका है और थर्ड क्वार्टर अर्निंग यानी सितंबर की 30 तारीख को जो क्वार्टर खत्म हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर, उस क्वार्टर की तमाम अर्निंग रिपोर्टों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज हमारे पास जेपी मॉर्गन चेज की अर्निंग रिपोर्ट आएगी, जो कि बिफोर मार्केट ओपनिंग से पहले जो है, मार्केट खुलने से पहले इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि क्या पिछले 3 महीनों में इनकी क्या कारकर्दगी रही। बहरहाल जो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से है वो आप सबके सामने हैं। तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, ख़ासतौर पे जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम की जो खबरें होती हैं उस पर थोड़ी सी कुछ खराबी हमें भी दिखाई देती हैं। लेकिन बहरहाल जब मार्केट ओपन होगी उससे पहले इसके रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्या होता है। जेपी मॉर्गन चेज, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक कंसिडर किया जाता है पूरी दुनिया में, इसकी जो रिपोर्ट आएगी इसको हम चेक करेंगे शाम को 6-7 बजे तक। अच्छा, इसके अलावा आज जो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा वो है अमेरिका की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की जो रिपोर्ट शाया होती है, जो इनकी फेडरल रिजर्व बैंक की जो मीटिंग होती है जिसमें वो अपने इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट के हवाले से बयानात देते हैं। उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट एक आती है जिसको हम कहते हैं मीटिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो आज रात को 11 बजे इसका अनाउंसमेंट होगा। बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो इस पर मरकूज रहती हैं। ये FOMC नहीं है, बहरहाल अक्सर लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं कि जनाब आज FOMC आने वाली है। ये FOMC नहीं है, बल्कि जो लास्ट 15-20 दिन पहले जो FOMC की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें अमेरिका ने तकरीबन 4-5 साल से अपने इंटरेस्ट रेट को इंटेक्ट 0% पे तकरीबन रखा हुआ है, उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग आती है, उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आती है कि जनाब अमेरिका के जो फेडरल बोर्ड ऑफ के जो लोग हैं, जो उनके जो फेडरल रिजर्व बैंक के जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या कहा। उनमें से जो 9 मेंबर्स हैं वो कितने मेंबर्स जो हैं वो इस पर राजी थे कि इंटरेस्ट रेट अभी ना बढ़ाया जाए, कितने लोगों ने कहा कि बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। तो बहरहाल इसकी कंप्लीट रिपोर्ट्स हमारे पास रात को 11 बजे अनाउंस होगी। उसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या कुछ उसके अनाउंसमेंट होते हैं और इसमें हमें यह ढूंढना पड़ेगा क्या अमेरिका अनकरीब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहा है, क्या अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक जो मार्केट से या गवर्नमेंट से ट्रेजरी बॉन्ड्स को खरीदता है उसको वो टेपर करने के लिए जा रहा है। तो बहरहाल ये रात को 11 बजे इसकी जो अनाउंसमेंट होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें चेक में रखना है। पहले ही हमें ये मालूम है कि जनाब अमेरिका और पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है उसको कट डाउन करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं। या तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है या बॉन्ड की परचेजिंग को टेपर कर दिया जाता है ताकि आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंट्रोल हो सके। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन चूंकि हम ये देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस $82 को क्रॉस कर गई है और जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है तो लाहमाहला ये होता है कि पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी महंगाई का तूफान है, बोतल से जिन निकल चुका है और जनाब हर चीज महंगी से महंगी तरीन होती चली जा रही है। हम सिर्फ अपने पेट्रोल को देखें तो 130 रुपए का लीटर हो गया है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोसरी आइटम, आपके खुर्दोनोश की जो अशिया है उसमें बेतहाशा इजाफा हो चुका है। अच्छा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये भी पड़ता है कि ओवरऑल जो हमारी जो सिनेरियो है, जो डॉलर पैरिटी जो पाकिस्तान में चल रहा है, इसका भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है क्योंकि पाकिस्तान की मेन जो इंपोर्टेड आइटम है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा जो कोर इंपोर्ट आइटम है दैट इज क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल जब $82-81 पे चलेगा तो जाहिर है हमें इसकी पेमेंट करने के लिए मार्केट से, ओपन मार्केट से डॉलर को परचेज करना पड़ता है ताकि हम अपनी पेमेंट को कर सकें, हम अपने क्रूड ऑयल की पेमेंट को अदायगी कर सकें। इस बेसिस पे हमने ये देखा है कि जब हम जाते हैं मार्केट से क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए, डॉलर इकट्ठा करने के लिए, तो डॉलर महंगा हो जाता है। अब डॉलर महंगा होने की दूसरी वजह जो बयान की जा रही है वो है स्मगलिंग हो रही है। अफगानिस्तान का मैटर जब से शुरू हुआ ये कहा जा रहा है कि तकरीबन $63 मिलियन अभी ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के डिफरेंट 100 लोगों ने
इसको एक्सपोर्ट किया है या स्मगलिंग की है। तो बहरहाल पाकिस्तान के जो हमारे जो इदारे हैं FIA वो कोशिश कर रही है, वो पकड़ दकड़ भी कर रही है कि इसकी स्मगलिंग को रोका जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इदारे हैं ये थोड़ा फेलियर की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, FI हो या दूसरे जो सिक्योरिटी एजेंसी के इदारे हैं, वो इसके क्रैकडाउन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि 150 रुपए का डॉलर 125 की जगह 175 रुपए का हो गया है। क्यों? अगर हम हमारा ये सवाल है एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी शहरी, हमारा ये इदारों से सवाल है कि अगर आप क्रैक डाउन कर रहे हैं तो वाई द मार्केट इज गोइंग अप। इसको तो नीचे आ जाना चाहिए था, डॉलर को 125 रुपए का होना चाहिए था, ना कि ये 175 रुपए या 170-71 रुपए का हो गया। तो बहरहाल इसको हमें क्लोजली देखना पड़ेगा कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो एजेंसीज हैं, हमारी जो पुलिस है, FIA, ये क्या कर रहे हैं। ये बातें तो बड़ी करते हैं लेकिन इसका रिजल्ट नेगेटिव हो रहा है। तो बहरहाल इसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ जो है वो अपर लेवल्स पे चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अफ़गानिस्तान के मैटर की वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया हुआ है और हमारा मामला हुकूमत तालिबान या अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को, जो तालिबान गवर्नमेंट है, तालिबान उनकी जो सियासी जमात है, उसकी हुकूमत के हवाले से ये बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को एक्सेप्ट कर लिया तो पाकिस्तान FATF में ब्लैक लिस्ट में भी आ सकता है। तो बहरहाल हमारे ऊपर तो पहले ही बहुत सारे मसाइल इकट्ठा हुए हैं जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें नजर आ रहा है कि हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज जो कि बहुत बूमिंग इकोनॉमी के तौर पर सामने आ रही थी, हमारा CPEC अच्छा चल रहा था, हमारे तमाम मामलात अच्छे चल रहे थे, लेकिन अगस्त के महीने के बाद से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक जबरदस्त डेंट लगा है, जिसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केटें जो है वो क्रैश होती चली जा रही हैं बिकॉज ऑफ कि डॉलर महंगा हो रहा है, अफगानिस्तान का मैटर मसला कर रहा है, पूरी यूरोपियन यूनियन और FATF वाले हमारे ऊपर जोर लगा रहे हैं और इवन के अमेरिकन लॉबी जो है वो जोर लगा रही है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करे। अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो मसले मसाइल पहले ही दगरगू हालत में है वो और मजीद संगीन हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस, हमारे यहाँ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो या पाकिस्तानी इन्वेस्टर हो, उसका कॉन्फिडेंस शेक होकर रह गया है। तो बहरहाल इसको हमें देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ने जो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया था, इसके क्या हमें फायदे हो रहे हैं या हमें नुकसानात हो रहे हैं। बहरहाल अभी अगर हम जायजा ले रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा था इमरान खान साहब का कि जनाब हम अमेरिका को कोई फौजी अड्डे नहीं देंगे, इस हवाले से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क आया हुआ है और इसी एब्सोल्युटली नॉट की वजह से हमारी स्टॉक मार्केट डाउन हो रही है, हमारे यहाँ डॉलर का प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बूमिंग इकोनॉमी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल ये कहा जाता है कि कौमों पे इम्तिहानात आते हैं और हमें उससे नबर्द आजमा होना चाहिए और हम सब इस कौम का, इस मुल्क का हिस्सा हैं। बहरहाल महंगाई है, महंगाई का तूफान है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ जो है वो दस्तरस से बाहर निकलती चली जा रही है। ये हमारे ऊपर एक टेस्टिंग पीरियड है और होपफुली इमरान खान साहब की हुकूमत के अंडर में हम इस टेस्ट को भी पास कर जाएंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और कल रात को हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी इतनी इनकरेजिंग नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे उन्होंने नेगेटिव जो है असरात मुरतब करते हुए बताए हैं कि जनाब कोविड-19 कोरोना वायरस के बेसिस पे पाकिस्तान का जो फोरकास्ट हमें दी गई है कि हमारी जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 4% रहेगी, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जनाब पाकिस्तान की जो फोरकास्ट है ग्रोथ की, जो GDP की फोरकास्ट है 4 to 5% रहेगी। तो इसको डिक्लाइन कर दिया IMF ने। IMF कहता है कि 4% तक रहेगी। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन, इसको थोड़ा सा बेहतर होते हुए बताया है IMF ने कि पिछले साल 8.9% था तो वो 8.5% हो जाएगा, इसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास हाई है, हमारे यहाँ बेरोजगारी का जो रेशो है वो कहते हैं कि 4.8% तक रहेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 3.1% तक रहेगा। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है, जो ओवरऑल जो बातें की गई हैं वो इतनी ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं है कि उसके अंदर थोड़ा सा डेंटिंग पोजीशन दिखाई है। और ओवरऑल जो सिनेरियो बताया है IMF ने, पूरी दुनिया की जो पिक्चर एक पेश की है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव की तरफ है।
उसने ये कहा है IMF ने कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो एक तो ये वैक्सीन में डिवाइड होकर रह गई। पहले हम ये जंग लड़ रहे थे कि जनाब कोरोना वायरस वैक्सीन, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो है इकोनॉमी स्लंपिंग सिचुएशन में आ रही है, लेकिन जब बाद में लेटर ऑन हमने ये देखा कि जनाब आपने अगर साइनोवैक लगाई हुई है तो आप यूरोप नहीं जा सकते, आपने फाइजर लगाई हुई है तो आप चाइना नहीं जा सकते। तो इस डिवीजन के चक्कर में भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक डेंट लगा है, जिसकी वजह से IMF की जो कल रात रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि इस वैक्सीन डिवीजन की वजह से भी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो बहरहाल इतनी ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत अच्छी इकोनॉमी के हवाले से बात IMF ने नहीं की है। तो बहरहाल इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा अभी कोशिशें करनी है कि जनाब पेंडेमिक से हमें लड़ना है, हमें जो अभी जो इन्फ्लेशन का जो मसले हैं क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह से, इसको भी हमें लड़ना है, मुकाबला करना है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में जो महंगाई का तूफान है उससे हम सबको लड़ना है। तो बहरहाल इमरान खान साहब तो कहते ही हैं कि घबराना नहीं है, तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है और कोशिश करते रहना है। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट रहा। और आज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास बहरहाल जो खबर रहेगी वो रात 11 बजे है, जिसमें IMF की जो FOMC की मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो रिलीज होंगे रात 11 बजे। उस वक्त तक आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर आपके साथ राब्ते में रहेंगे। वॉइस मैसेजेस भी आप मेरे देखा करें, सुना करें, और जो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर जो तमाम बातें की जाती हैं उसको भी आप गौर तलब उसको देखा करें, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।